सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। वेद सब ज्ञान का सागर है। सब विद्याएं वेदों में निहित हैं। इसलिए उच्च चेतना में हम जी करके मर्यादित, संयमित, व्यवस्थित अपनी जीवनचर्या को बना करके अपने आहार, विचार और संस्कारों में दिव्यता ला करके जीवन का जो श्रेष्ठतम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हम कर सकते हैं। हर प्रकार की जो उत्तम से उत्तम शिक्षा वेदों से हमको मिलती है, उसका अभिप्राय क्या है, उसको समझ करके अपने व्यवहार में उतारना, आचरण में लाना, फिर उस आचरण में जो दिव्यता आती है वो अपने जीवन के लिए भी और संसार के लिए भी अत्यंत कल्याणकारी महनी होती है। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं, निरंतरता से आगे बढ़ रहे हैं इस ज्ञान गंगा में। 162वें सूक्त में जो बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्र हैं उनकी चर्चा हम कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम 162वें सूक्त के 14वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। 114वें मंत्र में विशेषकर जो हमारा जीवन है वो संयमित हो, इसके लिए यहाँ पर शिक्षा दी गई है। और हमारा आहार कैसा होना चाहिए इसके विषय में वेद का उपदेश, आदेश और संकेत हमारे लिए अत्यंत श्लाघनीय, अत्यंत महनीय, अत्यंत स्वीकार करने योग्य है। तो इस वेद मंत्र को पहले मैं लिखता हूँ, फिर इसकी चर्चा आपके समक्ष करूँगा। ओम निक्रमणम निषदनम। निक्रमणम निषदनम। विवर्तनम यच्च विवर्तनम यच्च पदवी समवर्तः।
समर्वतः यच्च पपौ यच्च घासिम यच्च घासिम। जघास सर्वा ताते अपि देवेष्वस्तु। उच्चारण करेंगे। ओम निक्रमणम निषदनम विवर्तनम यच्च पडवीशमर्वतः यच्च पपौ यच्च घासिम जघास सर्वा ताते अपि देवेष्वस्तु। ओम निक्रमणम निषदनम विवर्तनम यच्च पडवीशमर्वतः यच्च पपौ यच्च घासिम जघास सर्वा ताते अपि देवेष्वस्तु। बहुत ही सुंदर मंत्र है और इस वेद मंत्र का भाव क्या है इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। कहा है जो सुंदर शरीर में स्थित होकर के, क्योंकि पिछले मंत्र हमने पढ़े थे जहाँ पर संयम की चर्चा है, जहाँ पर हमारे कर्तव्य की चर्चा है, जहाँ पर सात्विक आहार की चर्चा है, परिपक्व आहार की चर्चा है, वीर रक्षण से रोग निवारण की चर्चा है और दिव्य गुणों का विकास है। जब मनुष्य के जीवन में शक्ति संपन्नता आती है, शक्ति से युक्त व्यक्ति होता है, तो वह व्यक्ति प्रमाद भी कभी कभी करता है। कभी कभी राजसिकता में, रजोगुण की प्रधानता में यदि वेदोक्त कर्मों को नहीं करता है, यदि सद्धर्म का सत्कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो शक्ति संपन्नता में, लक्ष्मी की प्राप्ति में व्यक्ति मदहोश हो जाता है और बेहोशी में कुछ ऐसे गलत कार्य भी करता है जो कि नहीं करने चाहिए। इसलिए क्रियाओं का भी संयमन हो, क्रियाओं में हमारे बहुत ही पवित्रता, शुचिता होनी चाहिए। इस दृष्टि से इस वेद मंत्र में कहा कि तेरा निक्रमणम,
बहुत सुंदर बात है। आज की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम अपने विचारों को, अपने व्यवहारों को कैसे व्यवस्थित रखें, कैसे संयमित रखें, तो बहुत ही सुंदर उपदेश है हमारे लिए निक्रमणम, अर्थात तुम्हारा बाहर आना जाना, और निषदनम, उठना बैठना। बाहर आना जाना, उठना बैठना, और निवर्तनम, विविध चेष्टाएं करना। अलग अलग जो हम वाणी व्यवहार से अपने शरीर से कर्मों को करते हैं, वे यच्च, और जो अवर्तः, अर्वतः अर्थात जो वासनाओं का संहार करने वाले का, पडबीशम, जो पाद बंधन है अर्थात पैरों का जो संयमन है, हमारे कदम कभी भी अमर्यादित पथ पर न चलें, कभी भी हमारे कदम आगे न बढ़े। जो कुमार्ग है, जो गलत रास्ता है, उधर कभी हम न जाएं। तो इसलिए कहा कि यच्चा पडबी समर्वतः। तो इस दृष्टि से अर्वतः अर्थात वासनाओं का संहार करने वाले का, परबीशम पाद बंधन अर्थात गति का नियमन आवश्यक है। गति में जब नियम होगा, गति मर्यादित होगी, उत्साह से परिपूर्ण होगी, लेकिन अधर्म से युक्त नहीं होगी, तब क्या है, तेरी ता सर्वा, ते सब बातें देवेश्व अपि अस्तु, दिव्य गुणों के निमित्त ही हो। अर्थात हमारा जीवन इतना सुंदर होना चाहिए कि हम अपने प्रत्येक क्रियाकलाप को मर्यादित व्यवस्थित जीने का प्रयास करें। आज की जो स्थितियां हैं, हम इस पर कभी विचार नहीं करते, और यदि कोई हमसे जान में, आयु में बड़ा होता है और वो कभी प्रतिबंध भी लगाता है कि इधर उधर जाना अच्छा नहीं है, किसी के घर में आना जाना अच्छा नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति के पास उठना बैठना अच्छा नहीं है जिससे हमारा चरित्र, जिससे हमारा स्वभाव विपरीत स्थिति में पहुंच जाए। अर्थात अमर्यादित व्यवहार से जो हानि होती है, उसके लिए यदि कोई समझाने का भी प्रयास करता है, तो आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें लोग उसको स्वीकार नहीं करते और उसको बड़ी खरी खोटी सुनाते हैं कि हमको शिक्षा देते हैं। तो ये वेद का भी आदेश है कि हम जहां भी जा रहे हैं, बाहर आ जा रहे हैं, लेकिन बाहर आने जाने का, किसी के पास उठने बैठने का प्रयोजन क्या है। बार बार आना जाना, बार बार उठना बैठना, तो वो भी हमको बहुत विचार पूर्वक करना चाहिए। किसी के पास यदि बार बार आते जाते हैं तो दूसरों की भी दृष्टि पड़ती है, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, उसके पास बैठने का, कुछ सीखने का, कुछ चर्चा करने का, कुछ समय व्यतीत करने का। जो मानस बना हुआ है, वो मानस पवित्रता से युक्त है या उसमें कोई छल कपट, काम, वासना, लोभ की प्रवृत्ति है। इस बात को हमको समझना चाहिए किसी के भी पास जाने से पहले, और उसके पास बैठने में भी मर्यादा कि कैसे बैठना, कब बैठना, कहाँ बैठना, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये छोटी छोटी बातों से हमारा जीवन चलता है। छोटे छोटे पत्थरों से ही ठोकर लगती है, पहाड़ से कोई ठोकर खाता है क्या? नहीं खाता। तो छोटी छोटी बातों पर यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो ये ठोकर दिलाते हैं, हमको गिराते हैं, पहाड़ की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसलिए वेद हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो व्यवहार है उसका दिग्दर्शन करता है, उसका उपदेश करता है कि हम अनावश्यक रूप से किसी भी कार्य को ना करें, किसी भी कुचेष्टा को ना करें। चलते चलते भी कहीं कहीं कुछ लोगों का स्वभाव होता है, चलते चलते किसी के कपड़े खींच लेना, कोई वस्तु तोड़ देना, फसल खड़ी हुई है, चलते चलते उसकी जो है कलियां, उसकी बालें तोड़ देते हैं। ऐसा स्वभाव से लोग करते हैं।
चलते चलते उंगली कर देते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन लगता है नहीं, ये तो आनंद, इसमें तो अच्छा लगता है। ये त्रुटिपूर्ण कार्य हमको नहीं करना। कुछ बैठे बैठे ही कुछ, अगर उनके हाथ में कलम है तो कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे, कुछ चित्र बनाते रहेंगे। कुछ नहीं तो जिस आसन में बैठे उसी को उंगली, अगर उसमें कहीं सुराख है तो उसको बढ़ाने में ही काम करते रहते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखें तो उसके जो है, जो धागे होते हैं उसी को निकालते रहते हैं। ये जो कुचेष्टाएं हैं, ये हमारे चांचल्य प्रवृत्ति को प्रकट करती हैं। कुछ नहीं तो किसी की निंदा स्तुति ही शुरू हो जाती है, निंदा पुराण शुरू हो जाता है। अच्छा, उसने क्या कहा, उसको तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो ये जो हम आने जाने की बात करते हैं और उठने बैठने की बात करते हैं, जैसा वेद मंत्र कहता है, निकर्मणम निषदनम विवर्तनम यच्च पडवी संवर्वतः। ये जो चीजें हैं, इनसे हम अपने आप को संतुलित करें, अपने आप को व्यवस्थित करें। एक भी कुचेष्टा हमसे नहीं होनी चाहिए, एक भी गलत कार्य नहीं होना चाहिए। जहां हम जा रहे हैं, हम रोज प्रार्थना करते, अग्ने नय सुपथाराय, हमारा जो पथ हो वो अग्निदेव, वो सबका प्रकाशक परमात्मा सुपथ से ले चले, अच्छे मार्ग से ले चले। गलत मार्ग हम कभी ना चुने। गलत मार्ग पर चलने से हमारा कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ ये कहा है कि देवेश्व अपि अस्तु, जो देवेश्व अपि अस्तु अर्थात दिव्य गुणों के निमित्त ही हो। कोई भी कार्य हम करें उसको 1000 बार सोचें, 1000 बार विचार करें कि इससे मेरे जीवन में और मेरे से संबंधित लोगों के जीवन में, समाज में, इस राष्ट्र में इसका क्या परिणाम होगा, क्या इसका फल होगा। ये स्वार्थपूर्ण कार्य कर रहा हूं या परमार्थ पूर्ण कार्य कर रहा हूं, परोपकार के लिए कर रहा हूं, या केवल अपने ही अधिकार, अपने ही स्वार्थ के लिए कर रहा हूं। जब विचार पूर्वक कर्मों को करेंगे तो ये सारे कर्म हमारे क्या हो जाएंगे, देव के तुल्य हो जाएंगे और दैवी संपद से युक्त हो जाएंगे, दिव्य गुणों के निमित्त हो जाएंगे। अर्थात अनावश्यक रूप से घर से बाहर जाना, अब तो बड़ा वातावरण ठीक नहीं है, अब तो कोरोना काल चल रहा, तो लोग ऐसे भी नहीं जाते। लेकिन ये पहले भी हमारी ये मर्यादा रही कि बिना कार्य के, बिना किसी प्रयोजन के इधर उधर जो जाना, इधर उधर अटसट मारना, सैर सपाटा करना, ये कभी भी नहीं उचित माना गया और इसी से संयमित जीवन लोगों का रहा है। हाँ, बहुत बड़े प्रयोजन के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और आत्मोन्नति के लिए, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण की भावना से हम दूर दूर तक भी जाएं, विचार पूर्वक कर्मों को करें, उठना बैठना भी हमारा मर्यादित हो। लोग इधर उधर जाते रहते हैं, कहीं होटलों में, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं कहीं अलग अलग स्थानों पर, केवल किस लिए, मनोरंजन के लिए। किस लिए, अरे जी उब गया, बहुत दिन हो गए घर में, कुछ घूम के आते हैं, कुछ सैर सपाटा करके आते हैं। ये जो स्थिति है, ये कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकती है। हाँ, तीर्थाटन भी करें, आवश्यक है, लेकिन जैसा कहा कि आत्मोन्नति हो, जिससे जिससे मेरे तन मन, मेरे विचार में उच्च चेतना का आधार हो और मैं परिपक्वता को प्राप्त हूं, मेरी इंद्रियां सबल हो, इंद्रियों में शिथिलता ना आए, ऐसे स्वभाव को लेकर के उठना बैठना, आना जाना करना चाहिए। और यदि मर्यादित कहीं बैठते हैं, मर्यादा के साथ बैठें, अनुकूल हो, प्रतिकूल किसी का ना हो। यदि हंसी मजाक भी हो तो मर्यादित हो। अनावश्यक उपहास किसी का करना या केवल झूठी बातों का पुलिंदा बांधना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो हमारी अनुपयुक्त जो चेष्टाएं हैं, अनुपयुक्त जो कार्य हैं, उन कार्यों से हमको बचना चाहिए, उनमें हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तो इसीलिए वेद कहता है कि अनुपयुक्त चेष्टा न करना तथा सब क्रियाओं पर नियंत्रण तुझे उत्तम दिव्य स्वभाव वाला बनाता है। अब कुछ उसमें दोष नहीं है,
लेकिन कुछ लोग बैठे बैठे उनका देखो तो पैर ही हिलाते रहेंगे या कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो वो उनकी चंचल प्रवृत्ति को दर्शाता है। एक ऐसा स्वभाव है कि बस स्थिरता से बैठ गए तो बैठ गए, पूरा ध्यान केंद्रित रहता है एक स्थान पर। कुछ लोग सभाओं में भी बैठना नहीं जानते हैं, सभा में बैठेंगे इधर उधर देखते रहेंगे, ताड़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ हंसी उड़ाते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। वहां सामने वक्ता बोल रहा है, कोई चर्चा चल रही है, बड़े लोग बोल रहे हैं, तो भी कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि उसमें भी छींटाकशी करते रहते हैं। ये कुचेष्टा हमारे संस्कारों को धूमिल करती है। ये कुचेष्टाएं, ये जो गलत क्रियाएं हैं, ये अच्छे गुणों के लक्षण नहीं होते हैं, ये अवगुण है, दुर्गुण है ये। और यच्चा पपौ, और जो तू जल पीता है, यच्चा और घासिम, जो वनस्पति युक्त अर्थात जो शाकाहार है, जो घास है उसको खाता है, अर्थात मांस भोजन से दूर रह करके वानस्पतिक भोजन ही करता है, यह तुझे दिव्य गुणों की उन्नति का कारण बनाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर इतने मांस का सेवन नहीं करेंगे, इतने बकरे मुर्गे क्या क्या खाते रहते हैं, तो फिर यहाँ संतुलन बढ़ जाएगा, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। इतना वो इतनी चिंता करता है इस समाज की कि इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, और जिनकी संख्या नहीं बढ़ाना चाहिए उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। जनसंख्या कम करनी चाहिए उनको नहीं कर रहे हैं। उनकी चिंता है, मुर्गों की चिंता है, बकरों की चिंता है। पता नहीं कितना मनुष्य का पतन हो गया है, कितना यह गिर गया है अपने भावों से, अपने चरित्र से, अपने आहार, अपने विचार से। तो हमको इस पर विचार करना चाहिए कि जो मांसाहार है वो सात्विक आहार नहीं है, वह आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों का आहार नहीं है। क्योंकि मांसाहार करने वाले जो जीव जंतु हैं, उनकी आकृति, उनके दांत, उनके नाखून अलग प्रकार के ईश्वर ने बनाए हैं। यह बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने इतनी चीजें मनुष्य के लिए बनाई है खाने के लिए, इतने प्रकार के फल फूल, इतने प्रकार के औषधियों से युक्त वनस्पतियों का निर्माण किया है, फिर भी व्यक्ति पता नहीं क्या उसको है कि वो इतनी चिंता करता है, पूछो मत, कि वो जल के, थल के, नभ के, सबके जो पशु पक्षी सबको अंदर कर गया। क्यों? तो उसको चिंता है कहीं इनकी संख्या बढ़ गई तो हमारा क्या होगा। लेकिन ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए मांस से बने या मांस युक्त जो आहार हैं, जो भोजन है, वो मनुष्य का स्वभाव नहीं है उनको खाना। दिव्य गुणों की यदि हम उन्नति करना चाहते, दिव्य गुणों से अपने आप को भरना चाहते हैं, दैवी संपत्ति से युक्त होना चाहते हैं, तो कभी भी मांसाहार ना करें। क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो इस दृष्टि से मांस भोजन मानव स्वभाव में क्रूरता लाता है। ये हमारे जीवन की जो दिव्यता है उसको नष्ट करने वाला है। इससे देव इससे दूर ही रहते हैं। पिशितम मांसम अश्नाति इति पिशाचा, जो पिशाच है, जो राक्षस है, वो इसीलिए कहलाता है क्योंकि वह मादक द्रव्यों का और मांस भक्षण करने वाला है। क्रव्यम अति इति क्राव्यदः, इन जो संस्कृत उत्पत्तियां हैं इनसे यह स्पष्ट होता है कि मांस भोजन पिशाचों का, क्रव्यादों का अर्थात राक्षसों का ही काम है, किसी देव का ये काम नहीं है। हाँ, कालांतर में लोगों ने बड़ी मिलावटें की हैं शास्त्रों में, और पता नहीं क्या अनाप शनाप लिख दिया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, जबकि वेद का उद्घोष है कि मांस कभी भी अध्यात्म मार्ग में जो देवत्व के गुणों से संपन्न होना चाहते हैं उनके लिए कभी भी यह उपयुक्त नहीं है। जो दीर्घ काल का जीवन जीना चाहते हैं, जो निरोगता से युक्त होना चाहते हैं, तन मन का जो वतन का आरोग्य चाहते हैं, वो मांस भोजन कभी न करें, अर्थात मध्य मांस से रहित वनस्पतिक भोजन करने वाले बने। दिव्य गुणों की
वृद्धि करने वाले बने, जिससे हमारा और यह संसार का जो कर्तव्य हम कर रहे हैं उसमें पूरी सजगता और पूरी पवित्रता हो। इस प्रकार से यदि हम विचार करते हैं तो कभी भी हमारा जीवन असफल नहीं होगा और बहुत ही सुंदरतम जीवन हम जी सकते हैं। इस प्रकार से यदि वेद के मार्ग पर चलेंगे, वेद की आज्ञा का पालन करेंगे। बहुत ही सुंदर जो है लिखा है पथिक जी ने कि मांस खाना पाप है। और विचार करें, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया ना कर, ना किसी पे जरा सी दया कर सके, तो जुल्म भी किसी पे तू ढाया ना कर। इन पशु पक्षियों को तू मारा न कर, मौत के घाट इनको उतारा न कर। अपनी 6 इंच लंबी जुबां के लिए बेजुबानों पे छुरियां चलाया न कर। इन बेचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या, कोई घर बार तोड़ा उजाड़ा है क्या। तू घड़ी 2 घड़ी की लहर के लिए इन गरीबों के खून से नहाया न कर। निरपराधों को तकलीफ देता है क्यों, जिंदगी दे सके ना तो लेता है क्यों। जग में इनको भी जीने का अधिकार है, जग में इनको भी जीने का अधिकार है। बेरहम इनका जीवन मिटाया न कर। जैसे बच्चे हैं सब लाडले आपके, छीन बच्चे किसी के पथिक मार कर। अपने बच्चों को हरगिज खिलाया न कर, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर, ना किसी पे जरा सी दया कर सके, तो जुल्म भी किसी पे तू ढाया न कर। तो हम हिंसा से बचें, अहिंसक जीवन जिएं, धर्म के लिए, इस राष्ट्र के लिए, शुभ कर्म के लिए सतत वेदानुकूल आचरण करें, वेद के विरुद्ध कभी आचरण ना करें। निसंदेह हमारा जीवन सफल होगा, सक्सेसफुल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।